नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टारगेट आरपीएससी विद कॉन्फिडेंस में। चलिए आज हम बात करेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस ऑफिसर की सैलरी के बारे में और उनका चयन कैसे होता है इसके बारे में। लेकिन आज का बेसिकली वीडियो अपना उनकी सैलरी के बारे में ही रहेगा और पोस्ट रिटायरमेंट वो क्या करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आईएएस बनने के लिए यूपीएससी जो है वो पास करनी पड़ती है। यूपीएससी का एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी पड़ती है। वो 3 चरणों में होती है। प्री टेस्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, फिर मेंस टेस्ट होता है तो उसमें 7 प्रश्न पत्र होते हैं और 2 अनिवार्य भाषाओं के प्रश्न पत्र होते हैं। उसके बाद तीसरा इंटरव्यू होता है। तो 3 स्टेज के एग्ज़ाम के पास करने के बाद एक मेरिट के हिसाब से आईएएस में चयन होता है। अखिल भारतीय सेवा का ये अधिकारी होता है। इसके लिए योग्यता देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम देने के लिए योग्यता जो है स्नातक, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, चाहे आप बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, इंजीनियरिंग करो या फिर अदर कोई भी डिग्री हो, लेकिन वो स्नातक स्तर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आयु की बात करते हैं एज की, तो 21 से 32 वर्ष तक जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, 35 वर्ष तक ये अधिकतम ऊपरी आयु है ना। नीचे की आयु 21 और ऊपरी आयु 32। ओबीसी के लिए 35 और एससी और एसटी के लिए कितनी है 37 ईयर। अब देख लेते हैं इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। इसकी ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड में इसकी जो है ट्रेनिंग होती है। देखिए दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी सेलेक्ट होने के बाद उसकी प्रथम सैलरी होती है, उसे जो है जूनियर पे स्केल या जूनियर टाइम स्केल भी कहते हैं। पे स्केल उसका जो होता है उसको क्या कहते हैं, जूनियर टाइम स्केल कहते हैं। उसका ग्रेड पे कितना होता है 5400 और सेवा की शुरुआत में ये होता है। और ये जो है 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 10 का कर्मचारी होता है। इसका बेसिक कितना होता है तो 56,100 रुपये इसका बेसिक होता है। फिर डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता आज की तारीख की बात कर लेते हो तो ये 38% है। इसके अनुसार जो है इसका देखो महंगाई भत्ता बनेगा 21,118 रुपये। टोटल इसकी सैलरी कितनी बनेगी तो 77,218 रुपये, 77,218 रुपीज़ इसकी मंथली सैलरी बनेगी एक नवनियुक्त आईएएस अधिकारी की। अब देखिए, जब प्रथम में नियुक्त होता है उसको ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कौन सा पद मिलेगा तो देखिए पद मिलेगा उसको एसडीएम, स्टेट गवर्नमेंट में ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उसको एसडीएम बनाया जाएगा। और अगर वो भारत सरकार में नियुक्त होता है तो उसको असिस्टेंट सेक्रेटरी ना सहायक सचिव बनाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये जो है एक आईएएस की शुरुआत होती है। जैसे ही कोई नया लड़का 22 साल, 23 साल, 25 साल की उम्र में जैसे ही सिलेक्ट होके जाएगा तो उसकी सैलरी कितनी होगी 56,400 रुपये बेसिक और उसको डीए मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट में वो एसडीएम बनेगा और भारत सरकार में उसे सहायक सचिव बनाया जाएगा। देखिए, इसके बाद देख लेते हैं सेवा के 4 साल पूरे करने के बाद उसको जो है प्रमोट करके सीनियर टाइम पे स्केल उसका हो जाएगा। सीनियर टाइम स्केल में प्रमोट कर दिया जाएगा। उसका ग्रेड पे कितना हो जाएगा 6,600 ग्रेड पे हो जाएगा। और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वो लेवल 11 का कर्मचारी हो जाएगा और उसका बेसिक कितना हो जाएगा तो 67,700 रुपये उसका बेसिक हो जाएगा। और आज की तारीख में डीए कितना तो 38% केंद्रीय कर्मचारियों का, तो ये कितना हो जाएगा 38% 25,726 रुपये। टोटल मिलाकर इसकी मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी 4 साल की सर्विस के बाद तो 93,426 रुपीज़ इसकी सैलरी हो जाएगी। अब इसके पदों की बात कर लेते तो स्टेट गवर्नमेंट में यानी जिला प्रशासन में उसको एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा या भारत सरकार में उसको जो है अंडर सेक्रेटरी बनाया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ये जो है 4 साल की सेवा के बाद एक आईएएस अधिकारी की सैलरी होती है। देखिए दोस्तों, जैसे ही एक आईएएस अधिकारी सेवा के 6 साल पूरे करेगा उसका जो पे स्केल है वो क्या हो जाएगा जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड कहलाएगा। उसका ग्रेड पे जो होगा उसको क्या कहा जाएगा तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड कहा जाएगा। उसका ग्रेड पे कितना हो जाएगा तो 7,600 हो जाएगा। और उसका जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल कितना हो जाएगा लेवल 12 हो जाएगा, लेवल 12 हो जाएगा। और उसका बेसिक कितना हो जाएगा तो 78,800 रुपये उसका जो है मूल वेतन या बेसिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए डीए डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते की बात कर लेते तो आज की तारीख में कितना 38%, तो ये 78,800 का 38% कितना होता है 29,944 रुपये। और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1,08,744 रुपये। ये इसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। और इस समय उसको कौन सा पद मिलेगा 6 साल होने के बाद तो उसको देखिए डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
या जिला कलेक्टर भी कह सकते हैं, या एडिशनल सेक्रेटरी इन स्टेट सेक्रेटरीट में ना जो राज्य सचिवालय उसमें अतिरिक्त सचिव बनेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उसको क्या बनाया जाएगा, डिप्टी सेक्रेटरी बनाया जाएगा। तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में उसका जो मूल वेतन कितना होता है, 78,800 रुपये होता है, और ये 6 साल की सेवा के बाद होता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही एक IAS अधिकारी सेवा के 10 साल पूरे करता है, उसका जो पे स्केल चेंज होकर सिलेक्शन ग्रेड का पे स्केल हो जाता है। उसका जो पे स्केल क्या कहलाता है, सिलेक्शन स्केल। ग्रेड पे कितना होता है, 8,700, और 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल सिस्टम करिएगा तो लेवल 13 हो जाता है। उसका बेसिक कितना होता था, 1,18,500 रुपये बेसिक हो जाता है, यानी कि मूल वेतन 1,18,500 रुपये हो जाता है। DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ते की बात कर लेते हैं, आज की तारीख में कितना 38%, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,18,500 का 45,030 रुपये, और दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी, एक IAS अधिकारी की 10 साल की सेवा के बाद तो मंथली सैलरी हो जाएगी 1,63,530 रुपये, इसकी जो है मंथली सैलरी हो जाएगी। अब देख लेते हैं 10 साल की सेवा के बाद उसके पद कौन कौन से होंगे। तो पद होंगे देखो, DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, और विशेष सचिव यानी स्पेशल सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट में, और डायरेक्टर किस में होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसको डायरेक्टर का पद दिया जाएगा 10 साल की सर्विस होने के बाद। तो 10 साल की सर्विस होने के बाद मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,63,530 रुपये। देखिए दोस्तों, सेवा के 16 साल बाद यानी 16 साल की सर्विस होने के बाद एक IAS अधिकारी का जो पे स्केल चेंज होकर क्या हो जाएगा, सुपर टाइम स्केल हो जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रेड पे कितना होता है, तो 10,000 रुपये ग्रेड पे हो जाता है सुपर टाइम स्केल में। और 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल सिस्टम में इसका लेवल कितना हो जाएगा, लेवल 14 हो जाएगा, और इसका बेसिक कितना हो जाएगा, तो 1,44,200 रुपये इसका जो है मूल वेतन हो जाएगा एक IAS अधिकारी का 16 साल की सेवा के बाद। DNS अलाउंस महंगाई भत्ते की बात कर लेते हैं, 38% के हिसाब से ये हो जाएगा 1,44,000 का 54,796 रुपये, और दोनों को ऐड कर देंगे तो मंथली सैलरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1,98,996 रुपये, 1,98,996 इसकी जो है मंथली सैलरी हो जाएगी। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि 16 साल की सर्विस के बाद उसको पद कौन कौन से होंगे। तो पद होगा देखिए, डिविजनल कमिश्नर, या सेक्रेटरी होगा, सचिव होगा किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में, और जॉइंट सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, संयुक्त सचिव भारत सरकार में उसको बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, सेवा के 24वें साल बाद उसका जो पे स्केल चेंज होकर क्या हो जाएगा, अबोव सुपर टाइम स्केल कहलाएगा। उसका जो ग्रेड पे है या पे स्केल है, ग्रेड पे वाला सिस्टम तो फिर हट जाएगा, 10,000 ग्रेड पे लास्ट होता है। उसके बाद सेवा के 24 साल एक IAS अधिकारी का जो पे स्केल होगी वो होगी अबोव सुपर टाइम स्केल, और उसका जो लेवल है वो लेवल कितना हो जाएगा, L15 हो जाएगा, और बेसिक कितना हो जाएगा, 1,82,200 रुपये, 1,82,200। DNS अलाउंस महंगाई भत्ते की बात करते हैं, आज की तारीख में 38% है, तो ये कितना हो जाएगा 38% के हिसाब से 1,82,200 रुपये का, तो 69,236 रुपये, 69,236, और दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी जो सैलरी है एक IAS अधिकारी की 24वें साल बाद, तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 2,51,436, 2,51,436 रुपये जो है मासिक सैलरी हो जाएगी। अब देखिए 24वें साल बाद इसको पद कौन कौन से मिलेंगे। तो इसको पद मिलेंगे देखो, डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त, प्लस स्टेट गवर्नमेंट में अगर ये सेक्रेटरीट में होगा तो इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रधान सचिव स्टेट गवर्नमेंट में, और एडिशनल सेक्रेटरी अतिरिक्त सचिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार में इसको अतिरिक्त सचिव का पद दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, IAS की सैलरी जैसे सेवा का 31वें साल में ना, अगर जैसे वो सर्विस लगा और 31वां साल चल रहा है सर्विस का, तो उसका जो पे स्केल क्या कहलाएगा, अपेक्स टाइम स्केल कहलाएगा, अपेक्स टाइम स्केल कहलाएगा। और लेवल कितना हो जाएगा उसका, 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 16 हो जाएगा। उसका बेसिक कितना हो जाएगा, 2,05,400 रुपये उसका मूल वेतन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए महंगाई भत्ता, DNS अलाउंस 38% के हिसाब से हो जाएगा 78,052 रुपये, 78,052, और दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, ग्रोस सैलरी 2,83,452, 2,83,452 रुपये इसकी मंथली सैलरी हो जाएगी। उसके बाद देखिए इस समय इसको पद कौन सा दिया जाएगा, तो देखो स्टेट में एक ही पद होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऐसा कोई पद नहीं, लेकिन स्टेट में ये पद होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव का जो पद होता है स्टेट गवर्नमेंट में, वो इसको दिया जाएगा 31वें साल की सेवा के बाद। तो अतिरिक्त मुख्य सचिव का वेतन आज की तारीख में कितना है,
₹83,452। ये अप्रोक्सीमेटली लगभग इतना वेतन है, इसमें कटौतियाँ वगैरह वो अलग है, लेकिन ग्रोथ सैलरी इतनी होती है। देखिए सेवा के 33वें साल बाद एक आईएएस की सैलरी कितनी होती है, तो इसकी ग्रेड पे बढ़कर पे स्केल कितना हो जाता है, अपेक्स टाइम स्केल या अपेक्स टाइम ग्रेड रहता है। लेवल कितना होता है, लेवल 17 हो जाता है। इसका बेसिक कितना हो जाता है, 2,25,000 रुपये बेसिक हो जाता है। और ये एक स्टेट के अंदर आईएएस अधिकारी का सर्वोत्तम पद है, इससे ऊपर इसकी सैलरी नहीं बढ़ती है। डेयरनेस अलाउंस आज की तारीख में 38% कर दिया केंद्र सरकार ने, तो 38% के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 85,500 रुपये, 85,500। और दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3,10,500 रुपये जो है एक लेवल 17 के आईएएस अधिकारी जिसकी सेवा 33 ईयर्स की हो गई है, उसकी सैलरी इतनी होती है। और देखिए पद देखते हैं इस टाइम, तो इस टाइम स्टेट में पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी की ना। स्टेट में सबसे ऊंची पोस्ट यही होती है, मुख्य सचिव है ना, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, जो कि मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, तो इसका ये पद होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सचिव का पद होता है, सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसका भी बेसिक 2,25,000 रुपये होता है और लेवल 17 का कर्मचारी होता है। देखिए अब बात कर लेते हैं सेवा के 35वें साल बाद जो है एक आईएएस अधिकारी होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है। तो देखिए ये सर्वोत्तम पद होता है, सर्वोच्च पद होता है कि आईएएस अधिकारी के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ग्रेड का वो कर्मचारी बन जाता है। और ये पूरे भारत में एक ही पद होता है, और आईएएस अधिकारी का सबसे ऊंचा पद होता है, भारत सरकार का सचिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो उस टाइम लेवल कितना हो जाता है, लेवल 18 हो जाता है। और बेसिक कितना हो जाता है, 2,50,000 रुपये जो है इसका बेसिक हो जाता है। ये किसी भी सरकारी कर्मचारी की, राष्ट्रपति को छोड़ के ना, इससे ऊपर राष्ट्रपति आता है और ये मुख्य न्यायाधीश वगैरह ये आते हैं, लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी का सबसे सर्वोत्तम वेतन होता है 2,50,000 पर। ये आईएएस अधिकारी का 35 साल की सर्विस के बाद ये वेतन होता है, जब उसे कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। 2,50,000 रुपये बेसिक हो जाता है। फिर डेयरनेस अलाउंस आज की तारीख में 38%, तो इसकी बात करते हैं तो 95,000 रुपये महंगाई भत्ता हो जाता है। और दोनों को हम ऐड कर देते तो एक कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी कितनी हो जाती है, 3,45,000 रुपये इसकी ग्रोस सैलरी हो जाती है। इसमें देखो इनकम टैक्स वगैरह कटौती है वो अलग है ना, 3,45,000 रुपये सैलरी हो जाती है। अब देखिए इसमें पद कौन सा होता है, तो पद एक ही होता है, पूरे भारत में एक ही पद है, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो कैबिनेट सचिव होता है वही होता है। और इसका केवल पूरे भारत में एक ही पद होता है। और एक जो सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है जिसकी सर्विस 35 साल की हो जाती है, उसको बनाया जाता है। तो ये एक ही पद होता है। तो देखिए आपको पता पड़ गया होगा कि एक आईएएस अधिकारी की सैलरी कैसे बढ़ती है, कौन कौन से उसके ग्रेड होते हैं, कौन कौन सी स्केल होती है, और उसका जो है पद कहाँ कहाँ तक वो, किस पद तक वो पहुँच जाता है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेगा। तो देखिए सेवानिवृत्ति के बाद आईएएस क्या करता है। तो देखिए दोस्तों आईएएस अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित सेवा है। और जैसे मान लो कोई चीफ सेक्रेटरी बन गया या किसी ज़िले का जिला कलेक्टर भी बन जाता तो उस पूरे ज़िले में फेमस हो जाता है। चीफ सेक्रेटरी बन गया तो पूरे स्टेट में फेमस हो जाता है। इसी प्रकार उनके कार्यों से और वो बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो उसके बाद जैसे 60 साल की उम्र के बाद वो सेवानिवृत्त होने के बाद वो क्या करते हैं, देखो सेवानिवृत्त होने के बाद विभिन्न आयोगों में उनको नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, स्टेट पीएससी और यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, है ना। इसी प्रकार जैसे उपभोक्ता आयोग हो गया, है ना, सतर्कता आयोग, मुख्य सूचना आयोग हो गया, जैसे भारत सरकार का सूचना आयोग हो गया या राज्य के सूचना आयोग हो गए, इन सब में इनको जो है नियुक्त कर दिया जाता है। उसके अलावा देखिए जैसे चुनाव आयोग हो गया, इनमें नियुक्त कर दिया जाता है ना। तो इन सेवानिवृत्ति के बाद भी जब इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, एक तो काम का बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव होने की वजह से इनको विभिन्न आयोगों में जो है नियुक्त कर दिया जाता है। स्टेट पीसीएस वगैरह में भी नियुक्त कर दिया जाता है। उसके अलावा कुछ प्रतिष्ठित आईएएस वगैरह अधिकारी होते हैं, वो चुनाव लड़के किसी पार्टी से टिकट लेकर एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं राज्यसभा से या लोकसभा से, और मिनिस्टर भी बन जाते हैं विभिन्न राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में। जैसे अभी मोदी सरकार में बहुत सारे जो मिनिस्टर वो है भारतीय विदेश सेवा के, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। तो रिटायरमेंट के बाद भी इनकी सेवा, इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। तो एक आईएएस बहुत ही प्रतिष्ठित सेवा है। इसके वेतन की जो जानकारी मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका सपना भी एक आईएएस अधिकारी बनने का है तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। कम से कम 1 से 2 साल आप तैयारी करोगे तो ये सपना साकार हो सकता है। एक कॉमन पर्सन भी, यानी कि एक सामान्य इंसान भी अगर
यूपीएससी फाइट करके आईएएस बन जाता है तो वो जो है टॉप क्लास में पहुंचने का उसके पास अवसर रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।